आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो ये है हार्ट अटैक का पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो में हम लोग ने देख लिया था हार्ट अटैक कैसे आता है, ठीक है। हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट का काम होता है खून को हमारे शरीर तक पहुंचाना, और जो हार्ट के नौकर होते हैं, मतलब जो हार्ट के अंदर की नसें होती हैं, वो नसें ही काम करती हैं खून पहुंचाने का। अब जब उसी नसें के अंदर ब्लॉकेज लग जाएगा तो खून तो पहुंच ही नहीं पाएगा। और ब्लॉकेज क्यों लगता है? हम लोग अंट संटा खाते हैं, इसकी वजह से हमारी नसों के अंदर ब्लॉकेज लग जाता है। फिर जब ब्लॉकेज में ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हार्ट अटैक आ जाता है। जैसे कि कैसे, अगर आपके घर के पास आपका घर है और एक गली है, आपका स्कूल और घर सामने है पर बीच में एक गली है, अगर उसी गली में जब जाम लग जाए, भीड़ लग जाए, तो आप स्कूल से घर कैसे आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे ना, बीच में रुक जाएंगे, पहुंच पाएंगे ही नहीं। सेम उसी तरीके से हार्ट के साथ होता है। जो हार्ट की नसें होती हैं, ब्लॉकेज लग जाता है। हम लोग जो बिना फालतू का तेल मसाला खाते हैं ना, उसकी वजह से ब्लॉकेज लग जाएगा। ब्लॉकेज लग के एक समय ऐसा आएगा कि इतना ब्लॉकेज लग जाएगा कि पहुंच ही नहीं पाएंगे। जैसे कि स्कूल से घर जा रहे हो, गली है बीच में, अगर 20-30 लोग का भीड़ रहेगा तो आप लोग यहाँ वहाँ से निकल के चले जाओगे, पर अगर पूरा 100 लोग की भीड़ लग जाएगी तो आप जा पाएंगे क्या घर तक? नहीं जा पाएंगे, ही नहीं। तो आप एक साइड रुक ही जाएंगे। तो वही सेम चीज़ इसी के साथ होता है। मैंने ये सब चीज़ें पहले वीडियो में बता दिया, पार्ट 1 वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। अभी पार्ट 2 वाले वीडियो में हमें समझना है कि सर्जरी, हार्ट की सर्जरी क्या होती है। अब भी समझिए, आपका ब्लॉकेज पता चल चुका है, ठीक है, 40-50% मुझे ब्लॉकेज है, पर मुझे इस ब्लॉकेज को रोकना है कि मुझे हार्ट अटैक नहीं चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सर्जरी करवाएंगे। तो सर्जरी करवाने के लिए एक सर्जरी होती है बाईपास सर्जरी, और दूसरी सर्जरी होती है स्टेंट सर्जरी। तो पहले हम लोग बाईपास सर्जरी को समझेंगे। बाईपास सर्जरी क्या होता है? देखिए, बाईपास सर्जरी 3-4 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है बाईपास सर्जरी? 3-4 घंटे का बाईपास सर्जरी होता है। नंबर 2, बाईपास सर्जरी करने के लिए हम लोग पहले मुंह के अंदर से एक पंप डालते हैं। मुंह के अंदर से पंप डालते हैं। मुंह के अंदर से पंप डालने के बाद तीसरा काम हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो पेशाब जहाँ से करते हैं वहाँ पे हम लोग कैथेटर लगाते हैं। आपको पता होगा पेशाब की थैली, आपने देखा होगा ना, बहुत लोग ऑपरेशन होते हैं तो पेशाब की थैली लगा देते हैं। वो थैला हम लोग यहाँ पे लगाते हैं जब सर्जरी करते हैं। तो कैथेटर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैथेटर बोलते हैं। ठीक है, कैथेटर। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग देखिए, हमारा दिल तो यहाँ पे है, हमारा दिल यहाँ पे है। अभी दिल तक पहुँचने के लिए हमें चीराफाड़ी करनी पड़ेगी। चीराफाड़ी करनी पड़ेगी कि नहीं करेगी? तो पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले अपने सीने के बीचों बीच हम लोग चीरा लगाएंगे। डॉक्टर लोग चीरा लगाएंगे, हम लोग नहीं लगाएंगे। और वो चीरा लगाने के लिए एक मशीन आती है। आपने देखा होगा, जिसके घर पे भी टाइल्स कोई लगाता होगा, या फिर जिसके घर में भी टाइल्स लगा होगा, उसने कभी ना कभी देखा होगा टाइल्स काटने के लिए एक मशीन आती है। उस मशीन के ना बाजू में ऐसा गोल गोल एक ऐसा बना होता है। नहीं, अगर होगा आपके घर में तभी जाकर मशीन में चेक करिए। ऐसे गोल गोल करके होता है वो मशीन, ऐसे बाजू में लगा होता है वो मशीन, फिर कर्र दे वो पूरा टाइल्स काटता है। इसी प्रकार की सेम मशीन होती है जो कि डॉक्टर यूज़ करते हैं हमारा सीना कर्र से चीरने के लिए, ठीक है। तो ऐसी कुछ मशीन आती है। देखिए, हमारा यहाँ पे सीना होता है, समझिए। हमारा पहले ये चीरा लगाया डॉक्टर ने। ये चीरा लगाने के बाद अंदर क्या है? ऐसे थोड़ा कि चीरा लगाते हैं आपको दिल यहीं पे दिखेगा। इसके पहले इधर क्या है? इधर एक ना हड्डी होती है, हड्डियों का। आप जब अपने सीने में चीरा लगाएंगे, चीरा लगाने के बाद आपको ये दिखेगा। आपने देखा होगा मोबाइल वगैरह में, कंकाल देखेंगे तो उस पर ये बना होता है ऐसे, तो ये होगा। अभी इसके अंदर कहीं पे यहाँ पे दिल होता है, यहाँ पे दिल। अब इसके लिए हमें इसको भी चीरा लगाना पड़ेगा। फिर डॉक्टर उसी मशीन से चीरा लगाता है। ये ना कि हमें सर्जरी करने का मन करे, गए टाइल्स काटने के वाले के यहाँ से मशीन लेकर चीर दिए धई के, वैसे नहीं होता। वो लोग अपने तरीका। हम लोग बाईपास सर्जरी जब भी हम लोग करते हैं ना, तो हार्ट को हम लोग पूरी तरीके से क्या कर देते हैं? सूना कर देते हैं। क्या करते हैं? सूना बोलते हैं ना, कि एकदम कोई हलचल नहीं होती है हार्ट में, सूना कर देते हैं। अभी सूना करने का मतलब क्या है? सूना कैसे करते हैं? इस थोड़ा कि डॉक्टर बाईपास सर्जरी करने के तो हार्ट अपने आप रुक जाता है। उसके लिए एक मशीन आती है, और वो जो मशीन लगती है हार्ट के बाजू में, उस मशीन को हम लोग बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी मशीन, ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी मशीन। अब देखिए, समझिए, बाईपास सर्जरी होती इसके लिए है कि समझिए कोई नस है, समझिए यहाँ पे कोई नस है और ये नस पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुकी है, ठीक है। अभी खून यहाँ से आ रहा है, खून यहाँ पे अटका हुआ है और यहाँ पे पूरा जाम लग चुका है, ठीक है, पूरा ब्लॉक हो चुका है। यहाँ पे खून है आने के लिए, अब खून यहाँ से यहाँ आ ही नहीं पा रहा है। यहाँ पे बीच में क्या लगा है? जाम लग गया है, यहाँ पे पूरा जाम लग गया है। तो उसके लिए डॉक्टर क्या करता है? एक दूसरी नस लगाता है। वो दूसरी नस क्या करेगा? यहाँ पे आके, जहाँ पे ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज के बाद आके जुड़ जाएगा।
ब्लॉकेज के बाद लाके डॉक्टर लोग जोड़ देंगे उसे। अभी ये खून, अभी समझिए यहाँ पे खून है, अभी ये खून चाहे यहाँ से आए चाहे यहाँ से आए, बात तो बराबर है। यहाँ से आएगी तो यहाँ पे रुक जाएगी, पर यहाँ से अगर वो खून आएगा पूरा अंदर तक अच्छे से चला जाएगा, पूरे शरीर में पहुँच जाएगा खून। ठीक है, तो बाईपास सर्जरी का काम ही होता है कि नई नस को जोड़ देना जहाँ पे ब्लॉकेज हुआ है, ब्लॉकेज के बाद नई नस को जोड़ देता है। अब वो नई नस कहाँ से लाएगा, बाजार में खरीद के लाएगा, बाजार में नहीं मिलता। वो नस जो हम लोग रहता है वो नस हम लोग पैर के यहाँ से ले लेंगे, डॉक्टर लोग जो होते हैं पैर लेके यहाँ से नस ले लेंगे, या फिर हाथ के यहाँ से नस ले लेंगे, फिर वही नस ला के यहाँ पे जोड़ देंगे दूसरी जगह से। फिर खून इस रास्ते के जाने के बजाय यहाँ से जाने लग जाएगा, एक ब्लॉकेज अपना पड़ा रहेगा एक साइड में। ब्लॉकेज हटा नहीं देंगे वो लोग। ब्लॉकेज, हार्ट का मेन काम क्या है, खून पहुंचाना। अब भाई खून चाहे ऐसे पहुंचे चाहे ऐसे पहुंचे, खून को पहुंचाना है, तो इस ब्लॉकेज को छोड़ देंगे वो लोग, नई नस लगा देंगे। अब ये नई नस क्या करेगी, खून को पहुंचाएगी पूरे शरीर तक। यही काम होता है बाईपास सर्जरी में। समझ में आएगा बाईपास सर्जरी में क्या होता है। अब कार्डियोपल्मोनरी बाईपास मशीन कैसे काम करती है देखिए। आप समझिए सब कुछ चीरा फानी हो गया, अब दिख रहा है डॉक्टर को, सिर्फ दिख रहा है दिल। ठीक है, आप लोग को भी दिल दिख रहा है। अभी समझिए हमें बाईपास सर्जरी करनी है, तो डॉक्टर क्या करेगा ना, बाहर एक मशीन लगा देगा, आपके हार्ट को एकदम सुन्न कर देगा, बाहर एक मशीन लगा देगा। उस मशीन का नाम होता है कार्डियोपल्मोनरी मशीन। अब ये मशीन क्या करेगा ना, हार्ट का पूरे काम को रोकता है। समझिए हार्ट को डॉक्टर क्या करेगा, हार्ट को एकदम सुन्न कर देगा। मशीन क्या काम करेगा, मशीन काम करेगा खून को पूरे शरीर तक पहुंचाएगा। मशीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाएगा मशीन, फिर वही मशीन क्या करेगा, खून तक, शरीर तक पूरा खून पहुंचाएगा। हार्ट भी वही काम करता था, मशीन भी वही काम करेगा। तो उसके लिए डॉक्टर जब भी ऑपरेशन करता है बाईपास सर्जरी, तो इस हार्ट को शून्य कर देता है और इस मशीन को लगा देगा, और मशीन पूरा काम करेगा, खून देना लेना, एक पदवी छोड़ के इसका जॉब हो जाता है। जब तक डॉक्टर ये ब्लॉकेज वाली नस के पास दूसरी नई नस लगाएगा, तब तक ये वाला हार्ट, ये मशीन काम करेगा। इस मशीन का काम क्या होता है, समझो डॉक्टर को लग रहा है कि नहीं हार्ट की गति बहुत ज़्यादा हो रही है, हार्ट को ज़्यादा तेज से उछल रहा है, डॉक्टर क्या करेगा, अरे मशीनवा को लाओ, अरे मशीनवा को डॉक्टर क्या करेगा, मशीन की वजह से उस हार्ट के जो हार्ट का स्पीडिया है उसे कम कर देगा। या फिर डॉक्टर को चाहिए कि नहीं भैया हार्ट की स्पीड तेज करो, तो इस मशीनों को लोग तेज कर देंगे और हार्ट की स्पीड एकदम तेज होने लग जाएगी। ठीक है, तो डॉक्टर पूरा कंट्रोल कर सकता है भैया। अगर मान लीजिए आपने डॉक्टर से दुश्मनी ली है तो गए काम से, डॉक्टर बंद ही करे, भैया बंद करो। ऐसा नहीं, डॉक्टर होते हैं अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये मशीन क्या कर रहा है, पूरे हार्ट को कंट्रोल करता है। अब हार्ट को कंट्रोल करने को समझिए बाईपास सर्जरी हो चुकी है। अब बाईपास सर्जरी, अब यहाँ ये जो नस ब्लॉकेज था, अब ब्लॉकेज के बाद से दूसरी नस यहाँ पे जुड़ गई है। अब खून यहाँ से खून नहीं आएगा, खून यहाँ से आना शुरू हो जाएगा। तो अब बाईपास सर्जरी सक्सेसफुल। अब बाईपास सर्जरी होने के बाद अब ये लोग, वो डॉक्टर लोग देख लेंगे कि भैया अब हार्ट अच्छे से काम करेगा कि नहीं करेगा। क्या बता, हार्ट काम ही नहीं कर रहा, पूरा बंद, चीरे फार लगा दिए, चीरे फार तोप ताप के, बाद पता चला हट रहा है, काम नहीं कर रहा है, खत्म काम। तो डॉक्टर क्या करेगा, ये मशीन देखेगा भैया हाँ ये पूरा हार्ट वगैरह अच्छे से काम कर रहा है। काम करने के बाद देखिएगा, फिर ये मशीन को हटाएगा और डॉक्टर फटाक से क्या देगा, मशीन को, मतलब मशीन लगा रहेगा तब तक डॉक्टर क्या करेगा, फटाक से एक इलेक्ट्रिक शॉक देगा हार्ट को। हार्ट एकदम बाप रे, अरे हमारा काम तो था दिल धड़कना, तो कहेगा धड़को धड़को फटाक धड़को, तो धड़कना शुरू। ये कौन रोक के रखा था, अरे भैया डॉक्टर रोक के रखा था, बाईपास सर्जरी चालू था। अच्छा हुआ शॉक लगा दिया, अब चालू। फिर जैसे डॉक्टर शॉक लगाएगा हार्ट को, हार्ट धक 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 चालू, तब ये मशीन का काम वहीं पे खत्म हो जाएगा। कहेगा आया था हमारा काम करने, हार्ट से अच्छा काम कोई नहीं कर सकता। तो डॉक्टर फिर देखेगा अच्छा हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, फिर डॉक्टर कहेगा हाँ हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, डॉक्टर चला जाएगा। डॉक्टर देख ताक के फिर पूरा चीरा फारी जो था उसे बंद करेगा। अब चीरा फारी बंद करेगा मतलब क्या, जो ये हम लोग ने देखा था, जो ये बड़का वाला हड्डियाँ होता है, हड्डियाँ को डॉक्टर कैसे, हड्डियाँ को भी तो सिलना पड़ेगा ना। अब सिलने के लिए डॉक्टर को अच्छे से काम करना पड़ेगा। तो इस हड्डी को सिलने के लिए तार की तरह आता है, तार को एकदम होता है ना कि सिरिंज से एकदम, क्या दरवाजा वगैरह में हम लोग खील वगैरह कसते हैं ना, वैसे एकदम पूरा तार लगा के पूरा कस कर देगा, जोड़ देगा सबको, जो भी टाका फीका कर रहेगा। फिर आएगा बाहर चमड़ी की बात, और चमड़ी को एकदम पतले पतले धागे से सिलता है डॉक्टर, एकदम पतले पतले धागे से, कि अगर एक को धागा ज़्यादा हुआ, एक को धागा यहाँ ऊपर नीचे हुआ, पूरा खराब हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो पूरा समझना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए, ये जो नस डॉक्टर यहाँ पे जो दूसरी की नस जोड़ता है ना, तो दूसरे की नस को अच्छे से सिल देता है। यहाँ पे समझिए, यहाँ से डॉक्टर एक नई नस जोड़ रहा है, यहाँ से नई नस जोड़ रहा है। अब इस नस को एकदम अच्छे से डॉक्टर सिल देगा कि बाद में निकलो के लेना, का पता निकल के बहरा कहीं और ब्लॉकेज का भाड़ में, यहाँ बहरा कहीं से पनिया बटोर ले रहा है हार्ट में, तो उसके डॉक्टर सिल देता है अच्छे से। समझ में आया। तो हार्ट बाईपास सर्जरी बहुत थोड़ा खतरनाक होता है, पर थोड़ा संभल डॉक्टर लोग करते हैं ये सब सर्जरी। अब देखिए बाईपास सर्जरी भी दो प्रकार की होती है। बाईपास सर्जरी दो प्रकार की होती है, वो कौन से होती है बताते हैं आपको। अब देखिए बाईपास सर्जरी के दो प्रकार है, ऑफ पंप बाईपास सर्जरी, मिनिमली इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी। अब देखिए ऑफ पंप बाईपास सर्जरी में क्या होता है, समझिए हमारा दिल है, क्या है ये हमारा दिल। अब बार बार दिल थोड़ा बनाएंगे, इतना भारी भरकम,
ये हमारा दिल। अभी समझिए ऑफ पम्प बाईपास सर्जरी में क्या होता है ना, हम लोग इससे पहले वाले में देखे थे कि बाईपास सर्जरी जो नॉर्मली होता है उसमें क्या होता है, पूरा दिल को सूना कर देती थी, पर ऑफ पम्प बाईपास सर्जरी में हम लोग पूरे दिल को सूना नहीं करते हैं। समझिए मुझे यहाँ पे एक नई नस जोड़नी है, ठीक है, एक नई नस यहाँ पे जोड़नी है ब्लॉकेज को ख़त्म करने के लिए, तो मैं सिर्फ दिल के इतने ही हिस्से को क्या करूँगी, सूना करूँगा, सूना करूँगी, ठीक है। मैं सिर्फ दिल के इतने ही हिस्से को सूना करूँगी, बाकी दिल का अपना काम बराबर करता रहेगा। दिल ये सब बचा हुआ दिल अपना काम बराबर करेगा। जिस हिस्से में ऑपरेशन चालू रहेगा उस दिल का हिस्सा क्या होगा, सुन रहेगा। और उस दिल के हिस्से पे हम लोग एक मशीन आती है, वो मशीन काम करती है। अब इस तरह कि दिल का एक हिस्सा है तो आधा काम करे आधा काम न करे, भैया इंसान उल्टी जाएगा ना। तो जिस हिस्से पे ऑपरेशन होता है उस हिस्से पे डॉक्टर क्या करता है, एक दूसरा मशीन लगे काम, एक मशीन आती है, वो मशीन उसको कंट्रोल करती है इस वाले हिस्से को। तो इस सर्जरी में भी सेम होता है कि दूसरी नस लगती है, ठीक है, एक नई नस लगती है, सेम वही होता है। बस काम क्या होता है, उसमें पूरा हार्ट को हम लोग रोक दे रहे थे, इसमें हार्ट के आधे हिस्से को, जिस हिस्से में ऑपरेशन होगा उसी हिस्से को हम लोग रोकते हैं, ठीक है। और उस हिस्से में एक मशीन काम करती रहती है और बाकी का बराबर सबना काम करता है, ठीक है। सीरा फारी वही सेम होता है। अभी देखिए मिनिमली इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी में क्या होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, समझा आपको ये। अब देखते हैं हम लोग मिनिमली इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी में क्या होता है। मिनिमली इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी में क्या होता है, समझिए हमारा दिल है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, हम लोग इस वाले सर्जरी में क्या कर रहे थे, पूरे छाती को, पूरे सीने को पूरे सीने को चीर दे रहे थे। पर इस सर्जरी में क्या करते हैं, सीने के छोटे से हिस्से में हम लोग चीरा लगाते हैं और उस छोटे से हिस्से में जो हम लोग समझिए छेद कर दिया, ठीक है। समझिए यहाँ पे सीना है, यहाँ पे मैंने छेद कर दिया, छोटे से हिस्से में यहाँ पे छेद कर दिया। अब उसी छेद से हम लोग एक मशीन को भेजते हैं, एक छोटी सी मशीन होती है उसको भेजते हैं, जो कि हमारा क्या काम करती है, बाईपास का काम करती है, ठीक है। ब्लॉकेज को संभालने वाला काम करती है। कौन करती है, मिनिमली इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी। तो इसमें क्या होता है ना, एक सीने के छोटे से हिस्से में चीरा लगाया, अब उस चीरे से मशीन को हम लोग भेजेंगे, जाके अपना दिल में अपना जो से काम करना रहेगा बाईपास वगैरह का, वो काम करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेम चीज़ होती है। इसमें होता है कि हम लोग छोटे से हिस्से को, जिस हिस्से में ऑपरेशन होगा उस हिस्से को शांत कर देंगे, पर एक मशीन काम करेगी। इसमें क्या होता है, बड़का चीरा लगाने के बजाय हम लोग छोटा सा चीरा लगा के एक मशीन भेजते हैं अंदर, जो कि बाईपास वाला काम करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बाईपास सर्जरी। देखिए अब दूसरा क्या होता है, स्टेंट होता है। हम लोगों ने इससे पहले देखा बाईपास का, अब देखेंगे स्टेंट सर्जरी। और देखिए इस स्टेंट वाले में क्या होता है, समझिए हमारा दिल है, ठीक है। दिल के इस वाले नस में ब्लॉकेज हो चुका है। इस नस को मैं बड़े तरीके से बनाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा नस है, यहाँ पे क्या हो चुका है, ब्लॉकेज हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या, ये पूरा ब्लॉकेज भर गया है, यहाँ पे पूरा ब्लॉकेज हो चुका है। अब ये स्टेंट क्या करेगा, मैं पिक्चर लगा दूंगी, आप लोग देख लेना स्टेंट वाला कैसे होता है, क्योंकि मैं भी आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकती ना उस तरीके से जिस तरह से आप देखना चाहते हैं। मैं पिक्चर लगा दूंगी, आप समझ जाना, उसे देख के अच्छे से समझ जाना। पहले समझो स्टेंट क्या होता है। देखो स्टेंट में क्या होता है ना, कि देखिए स्टेंट का काम क्या होता है, एक ऐसे जाली की तरह होगी, एक जाली की तरह ना, ऐसे करके एक जाली की तरह ऐसे बना होगा, समझिए ये जाली है पूरा, ठीक है। ये पूरा जाली है, ऐसे करके पूरा ऐसे डिज़ाइन की तरह बना होगा जाली, ठीक है। इस जाली के अंदर ना गुब्बारा डालते हैं, गुब्बारा की तरह एक चीज़ होता है, गुब्बारे की जैसे गुब्बारा कैसे गुब्बारा होता है, वैसे गुब्बारे की तरह इस जाली के अंदर एक चीज़ भेजते हैं। अब जाली है, समझिए जाली है, ठीक है। अब जाली के अंदर डाल दिया गुब्बारा, हाँ, जाली के अंदर गुब्बारा डाला। अब जाली को इसके जाली है, जाली के अंदर गुब्बारा है। अब दोनों को हम लोग डालेंगे नस के अंदर। अब नस के अंदर जब डालेंगे, अब ये जो गुब्बारा है उसे हम लोग फुला देंगे। ऐसा नहीं कि मुँह डाल के फुलाएंगे, कुछ होता है मशीन में लोग फुलाते हैं। फिर उस गुब्बारे को क्या करेंगे, जाली वाले अंदर के गुब्बारे को हम लोग क्या करेंगे, फुला देंगे। अब जैसे ही फुलाएंगे, जैसे जैसे गुब्बारा फूलेगा वैसे वैसे जाली फूलेगी कि नहीं फूलेगी, बाहर जाएगी। अब खींची, अब फूल रहा गुब्बारा, फूल रहा, जाली जा रही है बाहर, जा रही है। अब दबा देगी एकदम तेज से, ये दोनों ब्लॉकेज को क्या कर देगी, दबा देगी, दोनों ब्लॉकेज को दबा देगी। अब बीच में कौन आ जाएगा, जाली आ जाएगी, बीच में कौन आ जाएगा, जाली आ जाएगी। फिर जब जाली पूरी तरीके से फैल जाएगी ना, तो जब फूला हुआ गुब्बारा है उसको निकाल लेंगे। ये पूरा कुछ जो गुब्बारा है जिसने फुलाया है इस पूरे जाली को, इस गुब्बारे को निकाल लेंगे। तो ये ब्लॉकेज क्या हो गया, ब्लॉकेज एक साइड हो गया, दब गया ब्लॉकेज। बीच में कौन आ गया, जाली आ गया। अब खून अपना आराम से जाएगा, खून पास होगा आराम से। बीच में कौन आ चुका है, जाली आ चुका है। समझ में आ गया आपको, मैंने पिक्चर लगा दी, अब देख लेना। अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाऊँ इसको, देखिए समझिए ये क्या है, मेरा जाली है, फटा नहीं है पर ये समझिए जाली है, ठीक है। अब ये जाली है, यहाँ पे जाली है। अब जाली के अंदर मैंने डाला गुब्बारा, ठीक है, गुब्बारा टाइप डाल दिया। अब जाली पिच का, जाली एकदम गुब्बारे के ऊपर पिचका हुआ है। अब यहाँ पे गुब्बारा है। अब जैसे हम लोग इसको नस के अंदर से इस नस के अंदर डालेंगे, अब डाल दिए हमने। अब अपनी जगह पे पहुँच गए, जहाँ पे ब्लॉकेज है वहाँ पे जाली आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से गुब्बारे को फुलाएंगे,
अब जैसे गुब्बारे को फुलाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये जाली जैसे जैसे गुब्बारा फूलेगा वैसे वैसे जाली फूलेगी। अब जाली पूरी फूल जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये ब्लॉकेज को आसपास में दबा देगी। फिर क्या करेंगे, जो गुब्बारा अंदर था जिसको हमने फुलाया था उस गुब्बारे को हम लोग आराम से निकाल देंगे, क्योंकि जाली तो क्या है, जाली फैल चुकी है। जाली को फैलाने के लिए हम लोग गुब्बारा लेकर गए थे अंदर। अब जब जाली फैल चुकी है तो उसने ब्लॉकेज को घिसका दिया अपने आदमी, घिसकाने को मिला, घिसका दिया इसको, अब बीच में जाली आ चुका है। अब खून भैया होता है आराम से, कोई ब्लॉकेज का प्रॉब्लम ना है। ये होता है स्टेंट। तो स्टेंट का जो था ना, जो स्टेंट ऑपरेशन होता था, सर्जरी होती थी, इसमें बहुत पैसा लगता था, 2.5 लाख 3 लाख लोग लेते थे। तो डॉक्टर उस टाइम पे क्या, स्टेंट आता था बहुत सस्ते में आता था, पर इसका प्राइस बहुत ज़्यादा था, पर आम आदमी नहीं करवा सकता ना हर एक चीज़। तो उस टाइम पे एक व्यक्ति थे, उन्होंने ऑपरेशन कराया तो उनसे बहुत पैसा लिया गया। स्टेंट ऑपरेशन उन्होंने कराया था, उनसे बहुत पैसा लिया गया। बाद में उन्होंने पता लगाया तो उन्हें पता लगा कि ये स्टेंट है, ये जो मशीनें आती है, जो गुब्बारा जाली आती है, ये तो बहुत कम पैसे में मिलता है, ये तो बहुत ये सिर्फ 30,000 में मिलता है। तो वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में जाने के बाद हाई कोर्ट, फिर एक और कोर्ट में गए। हाँ, कोर्ट में जाने होने के बाद में कोर्ट को लगा कि हाँ भैया, जो स्टेंट वाली मशीन है ये एक्चुअल में इसका प्राइस कितना है, 30,000 है। उस टाइम पे डॉक्टर वगैरह क्या बोलते थे कि देखिए ये स्टेंट है ना 2 लाख का है और हम लोग लगभग 30,000 ले रहे हैं। तो डॉक्टर लोग कितने ऑपरेशन करते हैं, 2,30,000 में, पर असल में स्टेंट का जो असली प्राइस था वो था 30,000 रुपये। जब उस इंसान ने यहाँ हाईकोर्ट में दौड़ा, उसने पहले पता लगाया कितने का है, तो पता लगाने के बाद पता चला 30,000 का है। उसने हाईकोर्ट में गए, अब हाईकोर्ट को लगा हाँ भैया सही बोले, हाईकोर्ट ने बोला ठीक है, स्टेंट की प्राइस 30,000 है, 30,000 से ज़्यादा आप स्टेंट का नहीं ले सकते। तो अभी डॉक्टर लोग को लगा भैया हमारा धंधा बंद करवा रहे हैं। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, स्टेंट ना 30,000 का है, हम लोग लगवाइए 2 लाख लेंगे। हम लोग लगवाइए कितना लाख लेंगे, 2 लाख लेंगे। कितना लाख लेंगे, 2 लाख। उससे बोला स्टेंट 30,000 का है, लगवाई 2 लाख। पहले क्या हो रहा था, पहले 2 लाख का स्टेंट था, लगवाई 30,000 ले रहे थे। जब हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया तो ये लोग ने बोला अच्छा 30,000 का स्टेंट है, हम लोग एक काम करें, हम लोग लगवाइए 2 लाख लेंगे। मतलब 2,30,000 पैसा निकलना चाहिए। पहले कितना ले रहे थे, 2,30,000, अभी भी 2,30,000। पहले क्या बोल रहे थे कि स्टेंट 2 लाख का है, लगवाई 30,000। अब बोल रहे हैं कि स्टेंट 30,000 का है, लगवाइए 2 लाख लेंगे। मतलब अपना धंधा बंद ना करेंगे, चाहे मर जाएंगे तो क्या। तो हो सकता है कि भारत में कभी कोई आए। भारत में देखिए 2 चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन की। एजुकेशन भले सबको लग रहा है 1000 लोग पढ़ रहे हैं, उस लेवल का, जिस लेवल का आपको बुद्धि चाहिए ना, उस लेवल का नहीं आ रहा है बुद्धि। एजुकेशन जिस तरह का चाहिए, एजुकेशन के बच्चे के अंदर होना चाहिए, उस लेवल का नहीं है। दूसरा, स्वास्थ्य के मामले में भारत पीछे है, जो कि आज से कुछ साल पहले 100 साल पहले भारत अपनी दवाइयों के लिए जाना चाहता था। आज भारत उतना ही नीचे है अपने स्वास्थ्य के मामले में, ये डॉक्टर की वजह से। सब डॉक्टर ऐसे नहीं, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं। तो उस टाइम पे APJ अब्दुल कलाम थे, उन्हें लगा कि बाप रे बाप, अभी भी चालू है धंधा। तो APJ अब्दुल कलाम ने बोला, उन्होंने अपना स्टेंट बनाया। उस स्टेंट का नाम उन्होंने रखा, कलाम जी ने कलाम स्टेंट। किसने, कलाम स्टेंट। ये किसने किया था, APJ अब्दुल कलाम ने किया था, कलाम स्टेंट। और उन्होंने ये स्टेंट बेचा सिर्फ 5,000। उन्होंने बोला ये स्टेंट बेचेगा सिर्फ 5,000 और 7,000 के अंदर में। अब डॉक्टर लोग को भूख लगी थी पैसे की, उन लोग को सब्र हो नहीं रहा था। किसी डॉक्टर ने कलाम जी का स्टेंट यूज़ ही नहीं किया। बोला कि ये इंसान हमारा धंधा ठप करा रहा है, हम यूज़ ही नहीं करेंगे इनका स्टेंट। किसी डॉक्टर ने इनका स्टेंट लगाया ही नहीं। भले से अगर मान लो आप 7,000 दे रहे हो, आप समझो 30,000 लगवाई दे रहे हो, तो आपका ज़्यादा कितना देगा, 50,000 का खर्चा होगा। पर कोई डॉक्टर मानने को तैयार ना था कि भाई हम तो लूटेंगे। तो कलाम जी का स्टेंट पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया, बंद हो गया, कोई यूज़ ही नहीं कर रहा था। तो ये भारत की विशेषताएँ जो कि पैसे लूटने में 1 नंबर है। ऐसे नहीं कि सब डॉक्टर ऐसे हैं, कुछ हैं ऐसे जो कि हम लोग जानते हैं। एक आम इंसान बीमारी से ज़्यादा, जब बीमारी होती है ना, तो बीमारी से ज़्यादा उसे इसका डर लगता है कि पैसा कहाँ से लाएंगे, इसके लिए डर लगता है। खैर, ये सब था इसके सर्जरी के बारे में। सर्जरी ये सब हालत ना है तो अच्छे से रहो। खासकर जो डायबिटीज़ वाले लोग हैं, जो शराब वगैरह पीते हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं, ट्राई करो कि सब कुछ अच्छे से खाओ। सब कुछ परहेज नहीं करना है, पर ये डायबिटीज़ वाले लोग को, ब्लड प्रेशर वाले लोग को परहेज करना ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।